वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। मतलब इस वीडियो में मैंने रिवर बोट के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैंने इसमें कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर अ बोट इज़ मूविंग एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, सो सी यहाँ पे बोट है और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। वेयर वीबीआर इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर हम उसे वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या फिर कैपेसिटी विथ विच अ मैन कैन स्विम, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में आपको ये तीन अगर मतलब दिया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या फिर कैपेसिटी विथ विच अ मैन कैन स्विम, तो आप इस वेलोसिटी को VBR डिनोट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ VB? VB इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट एंड VR इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर। VBRX मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी c। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और यहाँ पे VBR साइन थीटा है नेगेटिव x डायरेक्शन में। सो वी विल राइट VR माइनस VBR साइन थीटा। अभी y एक्सिस में कौन सा वेलोसिटी है? c। VBRY यहाँ पे सिर्फ एक ही है, VBR cos थीटा। सो VBRY इज़ VBR cos थीटा। अभी देखते हैं कि इस रिवर बोट पे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो फर्स्ट आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर। सो सिंपली उसका टाइम क्या रहता है? टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। अभी यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या लेंगे? मतलब हमें ये रिवर क्रॉस करना है, राइट। सो हमें ये डिस्टेंस मतलब कवर करना होगा। व्हाट इज़ दैट डिस्टेंस? इट इज़ W, दैट इज़ विड्थ ऑफ रिवर। सो इसलिए हम यहाँ पे W लिखेंगे। सो अभी वेलोसिटी कौन सा लेंगे? VBR लेंगे, या फिर VBR cos थीटा लेंगे, या फिर VBR sin थीटा लेंगे। सो सी हमें ट्रैवल y डायरेक्शन में करना है, तो हम वेलोसिटी भी y डायरेक्शन वाला ही लेंगे, जो कि क्या है? VBR cos थीटा है। सो T इज़ इक्वल्स टू W अपॉन VBR cos थीटा। अभी टाइम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। सो उस केस में हम क्या करेंगे? T इज़ व्हाट? T इज़ W अपॉन VBR cos थीटा, राइट। अगर हमें T मिनिमम चाहिए तो उसके लिए cos थीटा मैक्सिमम रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो cos थीटा सी फॉर T मिनिमम cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। सो cos 0 इज़ इक्वल्स टू 1। मतलब थीटा अगर 0 होगा तो ही cos 0 1 होगा। सो मतलब तभी cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा मैक्सिमम है तो फिर T विल कम मिनिमम। T मिनिमम क्या आएगा फिर? W अपॉन VBR cos 0 आएगा, बिकॉज cos 0 इज़ 1 विच इज़ मैक्सिमम। सो सिंपली cos 0 इज़ 1, सो W अपॉन VBR आएगा। सो T मिनिमम का फॉर्मूला W अपॉन VBR आएगा। ये हो गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ड्रिफ्ट। मतलब ड्रिफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट इज़ ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट मतलब, सो नाउ सी यहाँ पे बोट पॉइंट ए पर है, ठीक है। नाउ इफ़ वी ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन वी विल नॉट रीच एट पॉइंट बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो है जो कि राइट साइड पे है, इसलिए ये क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर विल कॉज अ ड्रिफ्ट। दैट इज इवन इफ वी ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन वी विल नॉट बी एबल टू रीच एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इट विल कॉज अ ड्रिफ्ट एंड वी विल रीच एट पॉइंट सी। सो ये जो डिस्टेंस है ना B to C, मतलब यहाँ में पहुँचना तो यहाँ था, हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, हमें पहुँचना तो यहाँ था B पे, पर हम पहुँच कहाँ गए? C पे। सो ये जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट। तो अभी देखते हैं कि ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं। ड्रिफ्ट इज़ इन एक्स एक्सिस ना, मतलब तो हम वेलोसिटी भी क्या लेंगे? एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज़ है वही लेंगे हम। एक्स डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटीज़ है वही वेलोसिटीज़ लेंगे हम। अभी डिस्टेंस क्या होता है? एक्स इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये जो वेलोसिटी है वो हम लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वेलोसिटीज़ है वो लेंगे। अभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दो वेलोसिटीज़ है, एक है VR और एक है VBR साइन थीटा। सो एक्स विल बी VR. Why? Because it is in the positive x direction. VR minus VBR sin theta into, now what is T? See यहाँ पे हमने T निकाला था, क्या था? W अपॉन VBR cos थीटा।
सो W अपॉन VBR cos थीटा। सो दिस इज़ अवर फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट। और अगर आपको थीटा 0 दिया है तो साइन 0 तो 0 होगा। इफ़ थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 तो x क्या होगा फिर? x विल बी VR साइन, यहाँ पे साइन थीटा साइन 0 इज़ 0, सो सिंपली VR इंटू W अपॉन कॉस 0 इज़ 1, सो VBR। अगर आपको थीटा 0 डिग्री दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक समझा? सो अभी हमें ये भी पूछ सकते हैं कि इफ़ बोट वांट्स टू रीच एट अपोजिट पॉइंट टू द इनिशियल, मतलब क्या? मतलब सी इफ़ वी हैव टू रीच एट द अपोजिट पॉइंट टू द इनिशियल, मतलब हम ए से शुरू करेंगे और हमें बी पे पहुंचना है, मतलब हमें ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, दैट इज़ ड्रिफ्ट शुड बी 0, दैट इज़ एक्स शुड बी 0। मतलब व्हाट शुड बी दैट एंगल थीटा कि हम अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो बी पे पहुंच पाएंगे। व्हाट शुड बी दैट एंगल थीटा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में हमने ट्रैवल किया तो हम बी पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, हम सी पे पहुंच जाएंगे। तो हमें एक एंगल थीटा पे ट्रैवल करना है कि हम पॉइंट बी पे पहुंच सकेंगे। सो व्हाट इज़ दैट एंगल थीटा, ये भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन। सो हमें ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, सो ड्रिफ्ट शुड बी 0, दैट इज़ एक्स विल बी 0। अभी हमने देखा था एक्स क्या था? वेलोसिटी इनटू टाइम। सो टाइम तो यहाँ पे मतलब राइट साइड में आने के बाद 0 हो गया, ठीक है। तो फिर बचा क्या? VR माइनस VBR साइन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज़ है वो VR माइनस VBR साइन थीटा। सो सिंपली हमने यहाँ से साइन थीटा निकाला, दैट इज़ VR इज इक्वल टू VBR साइन थीटा, फिर साइन थीटा क्या आ गया? VR अपॉन VBR। और हमें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो उस केस में सिर्फ हमें रिजल्टेंट निकालना है, किसका? विड्थ का, और तो किसका? विड्थ का और ड्रिफ्ट का, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। मतलब ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन, मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन में सभी टाइप्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। सो सी अ मैन कैन रो अ बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो सीधी लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोला है? इन द स्टिल वाटर। सो हम यहाँ पे VBR, मतलब ये हमें VBR दिया है, नॉट ओनली VB। सो इफ़ ही इज़ क्रॉसिंग रिवर वेयर रिवर करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? रिवर करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ही हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है यहाँ पे। देन फाइंड, सो पहले क्या पूछा है कि इन वॉट डायरेक्शन विल हिज बोट बी हेडेड इफ़ ही वॉन्ट्स टू रीच अ पॉइंट ऑन अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर भी सी क्या बोला कि डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमें ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, दैट इज़ वी विल टेक एक्स एज 0। और x क्या था? अभी हमने देखा था यहाँ पे VR माइनस VBR साइन थीटा, VR माइनस VBR साइन थीटा, और यहाँ पे टाइम भी था ना, इज इक्वल टू 0। अभी ये टाइम यहाँ पे आ गया तो इट विल बिकम 0, तो बचा क्या? VR माइनस VBR साइन थीटा इज इक्वल टू 0, so that is VR is equals to VBR sin theta. So we have to find angle theta now. So see, sin theta will be what? VR upon VBR. तो हम ऐसे निकालेंगे sin theta is VR upon VBR. ना व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमने यहाँ पे देखा था कि हमें रिवर करंट दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ही हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है यहाँ पे। सो जस्ट पुट इट 2 अपॉन VBR। व्हाट इज़ VBR, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पे दिया है हमें क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, मतलब भी कितना आया? 1/2।
साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब भी थीटा क्या होगा फिर, थीटा विल कम 30 बिकॉज साइन 30 इज़ हाफ, तो थीटा विल बी 30 डिग्री। अभी इसी में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल विद द रिवर फ्लो, मतलब अगर आपको एंगल रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में पूछा है तो आप ये जो थीटा है ना वो यहाँ से लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस से लेंगे। तो ये तो 90 है, 90 प्लस थीटा, और ये हमने थीटा निकाला था कितना आया 30। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30 दैट इज़ 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो। अगर हमें एंगल थीटा विथ रिवर फ्लो पूछा है तो हम 90 प्लस एंगल थीटा करेंगे। तो यहाँ पे थीटा हमारा 30 था, तो इसलिए 90 प्लस 30 दैट इज़ 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ़ विड्थ ऑफ रिवर इज़ 4 किलोमीटर, मतलब हमें यहाँ पे विड्थ ऑफ रिवर दैट इज़ W इज़ गिवन एज 4 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू क्रॉस अ रिवर विद द कंडीशन इन फर्स्ट पार्ट, मतलब हमें क्या पूछा है यहाँ पे, हमें टाइम पूछा है, और टाइम का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, टाइम इज़ W/VBR cos थीटा था, राइट। और यहाँ पे क्या बोला है कि विथ कंडीशन इन द फर्स्ट पार्ट, मतलब हम थीटा क्या लेंगे, हम थीटा ये 30 लेंगे, W है हमारे पास 4, और VBR था हमारे पास कितना था, सी दिस इज़ VBR 4, तो हमारा टाइम कितना आ गया, सॉरी, और यहाँ पे cos थीटा मतलब cos 30, ये तो 4 कैंसिल हो गया। नाउ 1 cos 30 कितना रहता है, √3/2, राइट, 3/2, so it will come 2/√3 आवर। सो उसे टाइम कितना लगेगा, 2/√3 आवर लगेगा, सो उसे टाइम कितना लगेगा 2/√3 आवर। So now let's see what is minimum time required by man to cross the river। हमने देखा था अभी पीछे कि what is the C, T minimum is W/VBR, मतलब हमने cos 0 लिया था यहाँ पे, तब हमारा T minimum आया था, that is W/VBR। तो हम यहाँ पे T minimum will be W/VBR। हमने विड्थ देखा था कितना था 4, और VBR भी कितना था हमारा C 4 किलोमीटर पर आवर था, तो हम यहाँ पे 4 डालेंगे, so it will be 1, so T minimum is 1 hour। So now let's see next question, how long it will take him to row 2 kilometer upstream and then back to its starting point, मतलब अभी यहाँ पे हमें टाइम पूछा है ना। सो सी व्हाट इज़, यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट लगेगा, मतलब ये क्या होता है, सी सपोज दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर, और अगर हम सपोज़ हम पॉइंट ए पे है, और हमें यहाँ पे क्या बोला है, टू रो 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, मतलब ही हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, सी मतलब हमें इस डायरेक्शन में जाना है, दिस इज़ आवर वेलोसिटी VB। नेक्स्ट क्या बोला है कि एंड देन बैक टू इज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर मतलब पॉइंट ए से हम यहाँ तक गए और वापस हमें पॉइंट ए पर ही आना है, तो जाते वक्त अब हमें अपस्ट्रीम लगा था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटीज़ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट जब हम यहाँ से वापस आएंगे इस पॉइंट पे ही वापस, तो
उस टाइम डाउन स्ट्रीम होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी उसी डायरेक्शन में और हम ट्रैवल भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसे अपस्ट्रीम कहेंगे, और अगर वेलोसिटीज़ सेम डायरेक्शन में है तो हम उसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें 2 टाइम मतलब ऐड करना होगा, दैट इज़ सी total time will be what? Total time will be t upstream plus t downstream, ठीक है ना। now what will be t upstream? t upstream will be distance upon velocity। so यहाँ पे distance हमें दिया है कितना? 2 किलोमीटर। so we will write here as 2 किलोमीटर। और अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। रिलेटिव वेलोसिटी में तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर वेलोसिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वी ऐड दोज वेलोसिटीज़। सो यहाँ पे वी बी आर प्लस वी आर आएगा, ठीक है, और प्लस टी डाउन स्ट्रीम। नाउ टी डाउन स्ट्रीम विल बी 2 अपॉन डाउन स्ट्रीम, मतलब वेलोसिटीज़ आर इन सेम डायरेक्शन, और अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उन वेलोसिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी बी आर माइनस वी आर, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 अपॉन वी बी आर क्या था अभी देखा था हमने, सी वी बी आर 4 है और वी आर 2 है। वी बी आर कितना था? 4 था ना, 4 प्लस वी आर 2 था, प्लस 2 अपॉन वी बी आर 4 माइनस वी आर 2 था। सो 2 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पे 1/3 प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू 4/3। अब